खुदावंद यीशु मसीह जो अपने लोगों की जिंदगी में बड़े ही गैर महसूस अंदाज में, यानी कि वो काम जो हम देख भी नहीं सकते हैं लेकिन वो कर रहा होता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मेरा ताल्लुक एक मसीही गांव से है जो काफी मशहूर है और गालबन आपने उसका नाम सुना होगा, यानी 424। ये एक मसीही गांव है और बहुत अरसा पहले से यहाँ पर जो तालीमी अदारे हैं वो मौजूद हैं, लेकिन फिर पाकिस्तान में जब भुट्टो दौर में मसीही अदारों को नेशनलाइज कर दिया गया, इन्हें गवर्नमेंट के अदारे बना दिया गया, लेकिन इसके बाद भी इन स्कूलों में जो पढ़ाने वाले उस्ताद थे उनकी ज्यादा तादाद मसीहों की थी। तो हमारा जो प्राइमरी स्कूल था उसमें हमारी एक टीचर थी जिनका नाम नजीरा था और पूरा गांव उन्हें उस्तानी नजीरा कहकर पुकारता था। तो वो ना सिर्फ हमें कोर्स की किताबें ही पढ़ाती थी बल्कि साथ में वो हमें बाइबल मुकद्दस भी पढ़ाती थी, या दूसरे लफ्जों में कहें तो हमारी संडे स्कूल टीचर भी थी। तो इस तरह से ना सिर्फ उन्होंने हमें जो स्कूल की तदरीसी किताबें थी वही पढ़ाई, बल्कि साथ में उन्होंने मेरी जिंदगी में मसीही ईमान की बुनियाद भी रखी। और फिर मेरी जिंदगी में एक दौर ऐसा आया कि जब मैं खुदा से कदरे दूर भी हो गया, लेकिन वो तालीमात जो कि उस्तानी नजीरा ने बचपन में हमें दी थी वो कभी मुझसे अलग नहीं हुई। और जब मैंने तौबा की भी तो वो भी किसी कहने से नहीं, बल्कि वो कलाम जो बचपन में मेरे अंदर बोया था उसी के सबब से मैं वापस लौटा और मैंने खुद से बगैर किसी के कहे, बगैर किसी के तालीम दिए बगैर मैंने खुद ही तौबा की। और आज जब खुदा ने मुझे फजल दिया है कि मैं बाकायदा तौर से बाइबल मुकद्दस की तालीम हासिल कर सकूं और उसके बाद मुख्तलिफ जो अदारे हैं उनमें एक टीचर के तौर पर, बाइबल टीचर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे सकूं और फिर यूट्यूब चैनल के वसीले से पूरी दुनिया में खिदमत कर सकूं, जिसके सबब से काफी सारे लोग मुझे जानते भी हैं। तो इसमें जहां पर दीगर कई लोगों का किरदार है तो उनमें से एक अहम किरदार जो है वो उस्तानी नजीरा का है। आप लोग जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका ताल्लुक जो है वो मेरे गांव से नहीं है, तो आप शायद उस्तानी नजीरा का नाम पहली दफा सुन रहे हो, लेकिन मेरी जिंदगी में जो उनका किरदार है वो एक हीरो का है। आज की वीडियो ऐसे ही लोगों के बारे में है जो कि मुख्तलिफ लोगों की जिंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं और उनके इस किरदार की वजह से बहुत सारे लोग तरक्की कर जाते हैं, किसी मुकाम तक पहुंच जाते हैं, बहुत सारे लोग उन्हें जानना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो शायद गुमनाम ही रहते हैं। लेकिन ये गुमनामी सिर्फ आम इंसानों की नजर में है, लेकिन खुदा की नजर में उनकी कदर कीमत हमेशा रहती है और वो हमेशा खुदा के हुजूर में याद रखे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही शख्स के बारे में बात करेंगे जो अगरचे कि उतना गैर मारूफ तो नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि लोग उसे जानते नहीं हैं, लेकिन बहरहाल ज्यादातर लोगों के लिए वो ऐसा है कि शायद उन्होंने उसका नाम ही ना सुना हो, या सुना हो तो उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया हो। तो आइए पहले हम उस शख्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसे आप बखूबी जानते हैं और उसका नाम है यिर्मयाह। लेकिन याद रहे कि जो यिर्मयाह नबी के अल्फाज आज हमारे पास मौजूद हैं, इनको हम तक पहुंचाने में किसी और शख्स ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है और इसका नाम है बारूक, जो कि इब्रानी जुबान में दरअसल है बारूख। अब यिर्मयाह की किताब में बारूक के बारे में बड़े ही महदूद हवाला जात पाए जाते हैं, ताहम इन हवाला जात से जो पहली चीज वाज़ेह है वो ये है कि जो बारूक था ये एक पढ़ा लिखा शख्स था। और दूसरी बात का इशारा हमें यिर्मयाह उसका 51 बाब और उसकी 59 आयत, यानी कि यिर्मयाह चैप्टर 51 वर्स 59 में मिलता है, जिससे पता चलता है कि इसका जो भाई था सिराया, वो दरअसल उस वक्त जो बादशाह था यानी सिदकिया, उसका एक बड़ा अहम ऑफिसर था। तो हम इसका जो असल किरदार यिर्मयाह की जिंदगी में नजर आता है उसका जिक्र हमें यिर्मयाह 36 बाब में मिलता है, यानी 34 से 32 आयत में एक वाक़े का जिक्र है कि जब यिर्मयाह नबी इसे बुलाता है और इसे एक जिम्मेदारी सौंपता है कि जितना भी अभी तक खुदा ने मेरे वसीला से कलाम किया है, वो सारी नबूतें जो अभी तक हुई हैं, तो उन सभी को तहरीर कर और फिर सारी नबूतों को ले जाकर तू हैकल में पढ़। अब शायद आपके ज़हन में ये सवाल आए कि अगर इसने वो बातें जो कि यिर्मयाह ने लिखवाई वो लिख दी, तो इसमें बड़ी बात कौन सी है? तो इस बात को समझने के लिए आइए हम यिर्मयाह 20 बाब और उसकी 7 से 9 आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है। ऐ खुदावंद, तूने मुझे तरगीब दी है और मैंने मान लिया, तू मुझसे तवाना था और तू गालिब आया। मैं दिन भर हंसी का बायस बनता हूं, हर एक मेरी हंसी उड़ाता है, क्योंकि जब जब मैं कलाम करता हूं, जोर से पुकारता हूं, मैंने गजब और हलाकत का ऐलान किया, क्योंकि खुदावंद का कलाम दिन भर मेरी मुलामत और हंसी का बायस होता है। और अगर मैं कहूं कि मैं उसका जिक्र ना करूंगा, ना फिर कभी उसके नाम से कलाम करूंगा, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानिंद है जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है, और मैं जब्त करते करते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता।
अब यहां पर यिर्मयाह का कहना है कि खुदावंद जब तूने मुझे खिदमत के लिए बुलाया और मैं ये खिदमत करना नहीं चाहता था, लेकिन तूने बहरहाल मुझसे ये करवा के छोड़ा। चूंकि तू ताकतवर है, तूने मुझे इस बात के लिए कायल कर लिया कि मुझे ये खिदमत करनी है। लेकिन मसला ये है कि जब भी मैं जाकर वो कलाम जो तू मेरे दिल में डालता है लोगों को सुनाता हूं, तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो दरअसल आगे आप पढ़े तो वो कहते हैं कि मेरे दोस्त मुझसे दूर हो गए हैं। सभी लोग इस कलाम की वजह से, वो खिदमत जो तूने मुझे दी उसके सबब से कोई मेरे आसपास नहीं रहा है। क्योंकि जब भी मैं मुंह खोलता हूं, तेरे कलाम लोगों तक पहुंचाने लगता हूं, तो सिर्फ गजब का पैगाम ही आता है, जिससे लोग जो है वो मुझसे चिढ़ने लगे हैं। और तब मैंने फैसला किया कि अब मैं तेरा कलाम जाकर नहीं सुनाऊंगा। लेकिन जब मैं खामोश होता हूं तो इस तरह से मुझे लगता है कि मेरे अंदर आग लगी हुई है। तेरा कलाम जो है वो मुझे अंदर से जो है वो बेचैन करता है कि जब तक मैं उसे बोल ना लूं मुझे तसल्ली नहीं मिलती है। तो मैं दोनों तरफ से फंसा हुआ हूं। और चूंकि यिर्मयाह बार बार यही कलाम करता रहा, यही बोलता रहा, और उसका पैगाम यही था कि खुदा ने तुम लोगों को नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया है, तो लोग जो थे वो इसे गद्दार भी समझने लगे और फिर उन्होंने इसका हैकल में आना ही बंद कर दिया। तो ये वो सूरत हाल थी जब ये बारूक को बुलाता है और उससे कहता है कि वो सारी बातें जो खुदा मेरे दिल में डालेगा मैं तुझे लिख के दूंगा, और तूने जाकर हैकल में इसे ऊंची आवाज में पढ़ना है। और दरअसल जब बारूक में यिर्मयाह की ये सारी नबूवतें, वो सारा कलाम जो खुदा ने यिर्मयाह के दिल में ढाला था, जाकर हैकल में पढ़ा, तो फिर बादशाह ने बारूक को तलब कर लिया और उसके हाथ से वो सारा कलाम लेकर, वो नबूवतें लेकर उन्हें आग में जला दिया। और इसके बाद जब बारूक यिर्मयाह के पास गया तो यिर्मयाह ने कहा कि फिर से खुदा ने मुझसे कहा दोबारा से तू ये सारी बातें लिख। और ये बड़ी किताब, आप जानते हैं कि इसमें बहुत कुछ है, ये सारा कुछ वो दोबारा से लिखता है। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है कि उसे बहुत सा लिखना पड़ा, बल्कि असल मसला ये है कि यिर्मयाह पर चूंकि खुद ही गद्दारी का इल्जाम था, चूंकि उसको भी लोग अच्छा नहीं समझते थे, तो जाहिर है बारूक का जब उसके साथ ताल्लुक था तो इसे भी अच्छा नहीं समझते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो कलाम जो खुदा ने यिर्मयाह को दिया और यिर्मयाह ने इससे कहा तो लिख, तो इसके सबब से खुद इसकी अपनी जिंदगी खतरे में थी, और ना सिर्फ खतरे में थी बल्कि इसका मुस्तकबिल भी खतरे में था। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये अपनी जान और अपने मुस्तकबिल के खतरे से दो चार होता है। और खुदा ताला दरअसल इसका जिक्र खुद करते हैं और इसको एक शख्सी पैगाम देते हैं, जिसका जिक्र हमें यिर्मयाह 45 बाब उसकी पहली 5 आयत में मिलता है। आइए जरा इसे पढ़ते हैं। शाही यहूदा यहोयाकीम बिन योसिय्याह के चौथे वर्ष में जब बारूक बिन नेरिय्याह यिर्मयाह की जुबानी कलाम को किताब में लिख रहा था, तो यिर्मयाह ने उससे कहा, ऐ बारूक, खुदावंद इस्राएल का खुदा तेरी बाबत यूं फरमाता है कि तूने कहा मुझ पर अफसोस कि खुदावंद ने मेरे दुख दर्द पर गम भी बढ़ा दिया। मैं कराहते कराहते थक गया, मुझे आराम ना मिला। तू उससे यूं कहना कि खुदावंद फरमाता है, देख इस तमाम मुल्क में जो कुछ मैंने बनाया गिरा दूंगा और जो कुछ मैंने लगाया उखाड़ फेंकूंगा। और क्या तू अपने लिए अमूरे अजीम की तलाश में है? उनकी तलाश छोड़ दे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, देख मैं तमाम बशर पर बला नाज़िल करूंगा और जहां कहीं तू जाए तेरी जान तेरे लिए गनीमत ठहराऊंगा। तो इन आयत से हमें अंदाजा होता है कि बारूक दरअसल किस तरह की सिचुएशन से गुजरा। वो सारी सूरत हाल जो उसके सामने थी, किस कदर उसके सबब से ये डिप्रेशन में चला जाता है और ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है, और ये दरअसल अपने बारे में परेशान है, अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान है। और इन आयत से यह भी पता चलता है कि ये दरअसल अमूरे अजीम की तलाश में है, कि जैसे इसका भाई बादशाह के दरबार में एक बड़े ओहदे पर है, जाहिर है इसकी भी ख्वाहिश है कि ये भी तरक्की करे और ये भी खुदा से दरख्वास्त करता है। लेकिन खुदा ताला इसकी ये दुआ सुनने की बजाय इसे वाज़े तौर पर बताते हैं कि तू अमूरे अजीम, ये तू बड़ी जो जॉब की तलाश में है, बड़े ओहदे की तलाश में, इसको तरक कर दे, चूंकि मैं ये सारा कुछ खत्म करने वाला हूं। तो जब यहूदा का मुल्क ही नहीं रहेगा, यहां बादशाह भी नहीं रहेगी, तो तेरी जॉब भी जाहिर बरकरार नहीं रहनी है। और ना सिर्फ यही, बल्कि अगर तू वहां होगा तो जाहिर है कि जहां बाकी सबकी जान जाएगी तेरी भी जाएगी। तो इसलिए तू इस बातों की फिक्र छोड़कर इस बात पर ध्यान लगा कि अगर तू यिर्मयाह के साथ है तो मैं तेरी जान की हिफाजत करूंगा, और तेरी जान बच जाए तो यही बड़ी बात होगी। और इसलिए तेरा जो ये ख्वाहिश है कि बड़ा कुछ तू करे और बड़े दरबार में जाए और वहां जाके ये सारा कुछ करे, इसको तो तू भूल ही जा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यिर्मयाह की वो सारी नबूवत जो पिछले 2600 साल से खुदा के लोगों के लिए एक मशले राह है, खुद यिर्मयाह की अपनी खिदमत है, तो उसका सबब यह है कि किसी ने ये बातें हम तक पहुंचाई हैं, और इस शख्स का नाम है बारूक।
तो जो मेरे अजीजों हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में हमें दो तरह के हीरो नजर आते हैं। एक तो वो हैं जो कि फिर खुदा की खिदमत करते हुए बड़े मशहूर हो गए, जिनकी खिदमत, जिनके जो कारनामे हैं उनसे हम बखूबी वाकिफ होते हैं। लेकिन दूसरी तरह के हीरो वो होते हैं जो गुमनाम रहते हैं, लेकिन होते वो हीरो ही हैं, और शायद इस दुनिया में हम उनके बारे में बहुत ज्यादा ना जानते हो, लेकिन जब हम खुदा के हुजूर में जाएंगे, हम अबदियत में दाखिल होंगे, तो ऐसे कई लोगों को हम मिलेंगे जिनके बारे में शायद हम जमीन पर रहते हुए ना जानते हो, लेकिन जमीन पर जो उन्होंने खुदा की खिदमत की और वो खिदमत जो गुमनाम रही, और उनकी इस खिदमत के सबब से कई लोग जो है उनको बड़ा नाम मिल गया, वो हमेशा तक याद रखे जाएंगे, और हमेशा फिर उनका जिक्र भी दीगर हीरोज के साथ जो है वो होता रहेगा। क्योंकि जमीन पर जो कुछ हम खुदावन के लिए करते हैं, बाइबल मुकद्दस हमें फरमाती है कि उसके सबब से हम आसमान पर सितारों की मानिंद रोशन होंगे, यानी होंगे तो खुदा के हुजूर में सभी खुदा के लोग, लेकिन वो लोग जो जमीन पर कुछ करके गए हैं उनका नाम अलग से ही पहचाना जाएगा, और खुदा उसके लोगों की नजर में वो बुराकदा रहेंगे। तो हम चाहे यर्मिया बने या फिर हम बारूक बने, हर सूरत में हमारी खिदमत खुदा के हुजूर में याद रखी जाएगी। खुदा हमें फजल दे कि हम ऐसा कर सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।